चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 5 फरवरी बुधवार को दिल्ली में मतदान होना है और 8 फरवरी शनिवार को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली में आचार संहिता लग चुकी है। अब सभी दल अखाड़े में अपने अपने दांव आजमाएंगे, लेकिन चुनावी लड़ाई के बीच जो सवाल चुनाव आयोग पर उठाए गए थे, उसके जवाब आज आयोग ने दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में वोटर्स का नाम जोड़ने घटाने का आरोप बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगाया था। मुख्य चुनाव आयुक्त ने पूरी प्रक्रिया का हवाला देते हुए इसे झूठे आरोप बताया है। चुनाव आयोग ने महिलाओं के खिलाफ हो रही बयानबाजी को लेकर भी सख्त रुख अपनाने की चेतावनी दी है। इस बीच चुनावी गलियारे से खबर यह है कि दिल्ली में करोड़ों के सीएम आवास वाले मसले पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को चैलेंज दिया है और कल 11 बजे 6 फ्लैगस्टाफ रोड सिविल लाइंस का वो बंगला दिखाने वाली है जिसे लेकर बीजेपी चुनावी हमले कर रही है। डेट ऑफ पोल इज 5। दिल्ली का चुनावी शंखनाद हो गया। 5 फरवरी को 1.5 करोड़ से अधिक दिल्ली वाले वोट डालेंगे। 8 फरवरी को दिल्ली वालों को नई सरकार की सौगात मिलेगी, लेकिन उससे पहले चुनावी पिच पर वार पलटवार और सियासी प्रहार धुआंधार है। सियासी लड़ाई में तोहमतों की तपिश चुनाव आयोग की चौखट पर पहुंची तो आयोग ने चुन चुनकर जवाब दिया। आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली के वोटर लिस्ट में वोट जोड़ने घटाने के आरोप लगाती रही है। अब चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने घटाने की स्थापित प्रक्रिया है और बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का सवाल पैदा ही नहीं होता। किसी पोलिंग स्टेशन पे 2% से ज्यादा डिलीशन हो गए तो ईआरओ और एआरओ को जाके पर्सनली चेकिंग करनी है। सो फ्रेंड्स, इट इज ए परफेक्ट सिस्टम। अच्छा, हर साल होता है। आप अगर गलत तरीके से वोट काटेंगे, अगर गलत तरीके से झूठी एप्लीकेशंस, फर्जी एप्लीकेंट्स के जरिए दिखा दिखा के लोगों के वोट काटे जाएंगे, दबाव तो बनाना पड़ेगा। कैसे दबाव नहीं बनाएंगे? आम आदमी पार्टी की ओर से सीएम आतिशी ने एक दिन पहले ही नई दिल्ली विधानसभा सीट में बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम जोड़ने और घटाने का आरोप लगाया था। 6,167 वोटर्स का आंकड़ा भी दिया था। अब आयोग ने साफ किया है कि नाजायज डिलीशन संभव ही नहीं है। दिल्ली के चुनाव में इस बार महिला सम्मान को लेकर भी चुनाव आयोग ने सख्ती बरतने की बात कही है, क्योंकि चुनावी घमासान में सड़कों के निर्माण को लेकर हेमा मालिनी से लेकर प्रियंका गांधी तक पर जो बयान दिए गए, उससे दिल्ली चुनाव में नारी अस्मिता को लेकर बहस शुरू हो गई थी। अगर महिलाओं के विषय में कोई भी गलत बात बोले, उसकी जितनी भर्त्सना की जा सके उतनी की जानी चाहिए। हमें ही नहीं, सबको मिलकर की जानी चाहिए, वोटर्स को भी की जानी चाहिए। इस तरीके के गंदे कमेंट्स नहीं किए जाने चाहिए। हमने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी हैं। आम आदमी पार्टी ने 2 हफ्ते पहले ही 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जबकि कांग्रेस के 48 तो बीजेपी के 29 नाम ही सामने आ पाए हैं। तो हमारे देश की जो गाली गलौज पार्टी है, उसके नेता भी, मैं जानता हूं उन्हें भी गाना पसंद आएगा, वो भी अगर चाहें तो अपने घर में कमरा बंद करके अंदर से इसको गाने को चला सकते हैं और उस पे थिरक सकते हैं। गाना तो उनको सबसे पहले देना ही था, क्योंकि जो आदमी सिर्फ नचाता रहा है वोटरों को, उसको गाना चाहिए दोबारा नचाने के लिए। तो उनका तो पूरा काम ही लोगों को नचाने का होता, तो मुझे लग ही रहा था कि उनका गाना आएगा। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।